कॉलेज की कैंटीन का सीन है। मैं कॉलेज के भैया के पास गया। अपने यार होते हैं जो कॉलेज में गए होंगे ना, मालूम होगी। तो मैं उन भैया से क्या कह रहा हूँ, चाय बना दो मेरी दादा, एक मेजर प्रॉब्लम में हूँ, हाल ही में हुआ है ब्रेकअप, उसी के सॉल्यूशन में हूँ। चाय बना दो मेरी दादा, एक मेजर प्रॉब्लम में हूँ, हाल ही में हुआ है ब्रेकअप, उसी के सॉल्यूशन में हूँ। इतने में एक लड़की और मेरी चाय दोनों आ गईं। दोनों में से हॉट कौन है, अब तक उसी के कंफ्यूजन में हूँ। उससे नैन लड़ाने की घटना घटने वालों में से नहीं थी दोस्त, मेरी नजर भी उस पर से हटने वालों में से नहीं थी दोस्त। नोरा फतेही के बाद मानो दूजा उसी का नंबर आता होगा, नोरा फतेही के बाद मानो दूजा उसी का नंबर आता होगा। इतनी आसानी से तो वो लड़की पटने वालों में से नहीं थी दोस्त। फिर जैसे नासा चांद पर जाने को करता है, एक नेता करप्शन मिटाने को करता है, उसे पाने के लाने वो सब जतन किए मैंने, जैसे एक इंजीनियर नौकरी पाने को करता है। उसके जितने भी थे आशिक सभी को रास्ते से हटा लिया, उसके जितने भी थे आशिक सभी को रास्ते से हटा लिया। दिल में जो थी बात वो सीधे जाकर के बता लिया। उसकी माँ की दी हुई कलम चुराई बड़ी सावधानी से, फिर वही कलम देकर उसको आसानी से पटा लिया। रिलेशनशिप में आने के बाद लड़की ऑर्डर देने लगती है। उसका एक मैसेज आया कि घर पर कोई अच्छा बहाना बनाकर आना, ज्यादा न मुझे तुम इंतजार कराना। घर पर कोई अच्छा बहाना बनाकर आना, ज्यादा न मुझे तुम इंतजार कराना। ठंड है मालूम है पर कान खोल कर सुन लो, मुझसे मिलना हो तो जान नहाकर आना। इसी तुकबंदी के आगे बढ़े। इस रिलेशनशिप को हम एक लेवल ले जाने लगे थे, दिन में भी तारे नजर आने लगे थे। अभी 2 महीने ही तो हुए थे हमें साथ आए हुए, एक ही प्लेट में एक दूजे का जूठा खाने लगे थे। फिर एक सवाल जो लड़के के जहन में आया और लड़की से पूछ बैठा, जो शायद नहीं पूछना था। दिल में होते हैं जो राज वो कैसे खोलती हो, सही और गलत को एक ही तराजू में तौलती हो। मिलने तो आ जाती हो जब भी मैं बोलता हूँ, पर घर से निकलने के लिए घर पर क्या बोलती हो। लड़की, पहले से ही अपना बिहेवियर चेंज कर देती हूँ, नहीं मानती तो अच्छी वाली जिद कर देती हूँ। कभी प्रोजेक्ट, दोस्त का बर्थडे तो कभी एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो बेस्ट कोचिंग जाने का बहाना कर देती हूँ। लड़का, जो होना था सो हो गया अपना, अब मिलने की साजिश मत करना। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन दोबारा कॉल करने की कोशिश मत करना। लड़की, क्यों, क्या हुआ। लड़का, वो अपना दर्द और कितनों के संग बांट सकती है, मेरी तरह बेवजह और कितनों को डांट सकती है। जो लड़की अपने माँ बाप की सगी ना हो पाई, सोचो वो मेरा कैसे और कितने तरीकों से काट सकती है। खबरदार जो मासूम सा चेहरा बनाया तो, दिल का हाल जो दुनिया को रो रो कर सुनाया तो। तेरी जैसी बेवफाओं को अच्छे से जानता हूं मैं, अच्छा नहीं होगा जो ये घटिया चेहरा फिर से दिखाया तो। तब लड़की कहती है कि मेरी वफा पर ये सवाल खड़ा करके तुमने इस पावन रिश्ते को हिला दिया है। यह उम्मीद नहीं थी तुमसे ए दोस्त, जो तुमने इस अंजाम का यह सिला दिया है। खुद से ज्यादा जब किसी पर भरोसा किया हो, जब ये आंखें ही नहीं ये मन भी रोता है। कोई लड़की अपना दिल निकाल कर ही क्यों ना रख दे, तुम लड़कों के लिए तो ये भी कम होता है। आखिरी बात, जैसे हर लड़के को जिस्म की भूख होती नहीं है, ठीक वैसे ही जनाब हर लड़की बेवफा होती नहीं है। पिक्चर खत्म। लड़के के दिमाग में जो सवाल आया वो क्यों आया। क्लाइमैक्स, जब एक ही प्लेट में हम खाना शेयर कर रहे थे, एक दूजे की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे थे, उसके बाप ने देख लिया और ले गए मुझे कोने में, जब जमाने से छिपकर हम अफेयर कर रहे थे। उसके पिताजी ने कहा उसके ब्याह की तारीख निकली अगले साल में है, वो दोनों लगते भी प्यारे एक साथ में हैं, पर कहती है लड़की कि तुझे धोखा नहीं दे सकती, अब एक बाप की इज्जत जो है तेरे हाथ में है। जज्बातों के साए का तू एहसास बनेगा, माना कल तू भी उसके जितना ही कामयाब बनेगा, पर आज ये बाप हाथ जोड़ खड़ा है तेरे आगे, मत भूल कल तू भी किसी लड़की का बाप बनेगा। तब वो लड़का उस जाती हुई लड़की से कहता है कि कुछ दिनों में शादी है उसकी, मुझे डर है वो अपने हाथों पर मेरा नाम सजाए नहीं,
मैं उससे दूर इसलिए भी जा रहा हूँ दोस्त, वो किसी और के करीब आने में हिचकिचाए नहीं। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मैं जानता हूँ अच्छे से, पर मैं चाहता हूँ वो अपने बाप की इज्जत डुबाए नहीं। जो ख्वाब मैं उसके पूरे नहीं कर सकता अभी, वो ख्वाब अपने जहन में बुनाए नहीं, मेरे लिए अपने बाप की इज्जत डुबाए नहीं। और आखिरी इसके कि दो लोगों को करीब आते हुए देख, खुदा न जाने क्यों उनसे रूठ जाता है। हद से बढ़कर मोहब्बत करने वालों का दिल न जाने क्यों अक्सर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया।